स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम हैं राजस्थान लेवल के, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान का जो पार्ट आता है जीके का, उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन वो है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं दूसरे राज्यों के साथ में और दूसरे देशों के साथ में एक तरह से स्पर्श करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री गंगानगर की जो सीमाएं हैं वो पंजाब से और पाकिस्तान से दोनों से मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा है सेकंड, राजस्थान में गलीचे का प्रदर्शन किस म्यूजियम में किया गया था? तो देखिए, गलीचे के लिए राजस्थान में जैसे जयपुर जो है वो एक तरह से फेमस है, और गलीचे का जो प्रदर्शन है वो राजस्थान के किस म्यूजियम में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट म्यूजियम में। और अल्बर्ट म्यूजियम जो है वो 1876 में किसने बनाया था? महाराजा राम सिंह ने। ठीक है, वो कहाँ के महाराजा थे? वर्तमान समय में जो जयपुर है वहाँ के। और राजस्थान का ये एक तरह से सबसे पुराना संग्रहालय है। अल्बर्ट म्यूजियम जो है वो राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। फिर नेक्स्ट है, शेखावाटी का तोरण द्वार किस नगर को कहा जाता है? शेखावाटी का तोरण द्वार किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिडवाना। और डिडवाना कहाँ पे है? ये राजस्थान के नागौर जिले में है। और शेखावाटी की अगर हम बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र जो है किसको कहा जाता है? सीकर और झुंझुनू जो जिले हैं राजस्थान के, ये दोनों एक तरह से किसके अंतर्गत आते हैं? शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस संग्रहालय में घोड़ावन का एक स्टफ नमूना भी प्रदर्शित किया गया है? राजस्थान के किस संग्रहालय में घोड़ावन का एक स्टफ नमूना भी प्रदर्शित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर का जो संग्रहालय है वहां पर घोड़ावन का एक स्टफ नमूना 1984 से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है, दंड किराड़ क्या है? तो दंड किराड़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरह से प्राचीन समय में करों का एक प्रकार था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सिक्स्थ, भारत के मूल निवासी कौन थे? सिख, मुगल, द्रविड़ या ईसाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि भारत के जो मूल निवासी थे वो एक तरह से क्या थे? द्रविड़ थे। नेक्स्ट है, डाकन प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा लगाई गई थी? देखिए यहाँ पे डाकन प्रथा पर रोक की बात पूछी हुई है कि डाकन प्रथा जो है भारत में, राजस्थान में, उस पर रोक सबसे पहले किसने लगाई थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वरूप सिंह ने। स्वरूप सिंह जो थे वो एक तरह से मेवाड़ के महाराणा थे। ठीक है, खेरवड़ा जो उदयपुर में है वहां के एक तरह से वो महाराणा थे, और इन्होंने ही सबसे पहले एक तरह से जो डाकन प्रथा है उसको गैर कानूनी घोषित किया था। नेक्स्ट है, उदय सिंह को बचाने वाली पन्नाधाय किस जाति की थी? जो पन्नाधाय हैं जिन्होंने उदय सिंह को बचाया था तो वो किस जाति की थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्जर जाति की थी वो। नेक्स्ट है, सामंती काल में सेज की ओवरी से क्या आशय था? ठीक है, सामंती काल की बात पूछी यहाँ पे। सेज की जो ओवरी है वो किसको कहा जाता था? तो जो शयन कक्ष होता था उसको क्या कहा जाता? सेज की ओवरी। नेक्स्ट है, गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? गुरु शिष्य की मिट्टी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो रंगमहल है। ठीक है, रंगमहल कहाँ पे? एक तरह से ये रंगमहल जो है वो जोधपुर में है। और किसने बनाया था? जोधपुर के जो महाराजा हैं उम्मेद सिंह, उन्होंने बनाया था। कब बनाया था? 18वीं सदी में। नेक्स्ट है, राजस्थान में भागवत संप्रदाय
या जिसको क्या कहा जाता है, वैष्णव संप्रदाय भी कहा जाता है, से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? राजस्थान में जो भागवत संप्रदाय है उनसे संबंधित इनमें से सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोसुंडी अभिलेख। ठीक है, और ये गोसुंडी अभिलेख जो है वो कहाँ पे है? एक तरह से राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले में है? चित्तौड़ जिले में। और ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। और इसमें जो रामायण काल में जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था उसकी जानकारी भी इसी अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस नदी के किनारे, ठीक है, राजस्थान में किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान लोह बनाने की भट्टियों का अवशेष प्राप्त हुआ है? राजस्थान में किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान अयस्क से लोहा बनाने की फैक्ट्रियों के भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांतली नदी। नेक्स्ट हमारा है, भगवान दास की वह पुत्री जो जहांगीर से विवाह होने के पश्चात सुल्ताना मस्ताना नाम से जानी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानबाई। और ये जो विवाह है वो कब हुआ था? 1585 में, 1585 में। और इनका पुत्र था, कौन था? खुसरो। नेक्स्ट है, राजा जय सिंह का दरबारी कवि कौन था? राजा जय सिंह का दरबारी कवि, तो राजा जय सिंह का जो दरबारी कवि था वो कौन था? कुलपति मिश्र। और इन्होंने 52 बुक्स, 52 पुस्तक जो थी उनकी एक तरह से रचना की थी। और साथ ही साथ इनका एक और कवि था, ठीक है, फेमस कवि था, कवि बिहारी, वो भी राजा जय सिंह का ही दरबारी कवि था। नेक्स्ट है 15th, राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? देखिए, राजा जयसिंह जो था उनको मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। और किस शासक के द्वारा उनको ये उपाधि मिली है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शाहजहां के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, जयपुर के राजाओं को उनके नाम से पहले सवाई पद की उपाधि किस मुगल बादशाह के काल में प्राप्त हुई थी? जैसे सवाई जयसिंह का हमने नाम सुना होगा, तो ये जो सवाई है इसमें एक तरह से क्या है? ये उपाधि है। और ये जो उपाधि है वो किस मुगल शासक के काल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब के काल में। नेक्स्ट है हमारा 70th, जयनगर किस शहर का वास्तविक नाम था? देखिए, इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो जयनगर जो है वो किस शहर का वास्तविक नाम था? जयपुर का। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? नवंबर 1727 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट है, जयपुर शहर के उपनाम पिंक सिटी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जयपुर शहर के उपनाम पिंक सिटी का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, वो जब भारत आने वाली थी तो उस समय वहाँ के जो राजा थे उन्होंने क्या किया था, राम सिंह, उन्होंने क्या किया था कि जो जयपुर था उसको पूरे को एक तरह से उन्होंने गुलाबी रंग में परिवर्तित कर दिया था। और इसी कारण से जो ब्रिटिश पत्रकार हैं स्टैनले रीड, इन्होंने एक तरह से जयपुर शहर को क्या नाम दिया था? पिंक सिटी। उनकी एक बुक आई थी उस समय, रॉयल टूर टू इंडिया, इस बुक में उन्होंने जयपुर को क्या नाम दिया था? पिंक सिटी। नेक्स्ट है, जयपुर में स्थित किस इमारत के वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवा महल जो थे इनके वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ताद। नेक्स्ट है, राजस्थान में निर्मित कौन सी इमारत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है? राजस्थान में निर्मित कौन सी इमारत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हवा महल। अगला है 20 से कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेणेश्वर को। अगला है, राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश कौन सा माना जाता है?
राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश इनमें से किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो प्रतिहार हैं, गुर्जर प्रतिहार थे, उनको राजवंश, ठीक है, प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। नेक्स्ट है 23, नागभट्ट द्वितीय किस जाति का शासक था? नागभट्ट द्वितीय जो है वो किस जाति का शासक था एक तरह से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्जर प्रतिहार जो जाति थी उसका एक तरह से शासक था। और एक तरह से वो एक चीज एक और के लिए प्रसिद्ध है, भगवती की भक्ति के लिए भी एक तरह से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण राजस्थान में नहीं बहती है? दक्षिण राजस्थान में इनमें से कौन सी नदी नहीं बहती हैं? सोम, जाखम, कुन्नू या बनास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुन्नू नदी जो है वो राजस्थान के दक्षिण में नहीं बहती हैं। और 25 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? कोठारी नदी, डाई नदी, कालीसील नदी? तो ये तीनों एक तरह से क्या है, कोठारी नदी की मतलब ये जो बनास नदी है उनकी सहायक नदियां हैं कोठारी, डाई और कालीसील। केवल जो पश्चिम बनास है वो एक तरह से इसकी सहायक नदी नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान से संबंधित और भी जो जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।